नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न प्लस 97 पे। आज की इस वीडियो में हम लोग दुर्गा पूजा स्पेशल वर्ड्स जानेंगे और उनका साथ में मीनिंग भी जानेंगे हिंदी में। इस वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुर्गा पूजा में यूज़ किया जाता है, तो हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ वर्शिप मटेरियल्स यानी कि जो पूजा से रिलेटेड जो सामग्री है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बताया है उपवास करने के बारे में। तो यहाँ पे उपवास करना, इसका जो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जर्व फास्टिंग। उपवास करना, इसका मतलब ही होता है उपवास करना, ऑब्जर्व फास्टिंग। साथ ही साथ प्रसाद लेने का जो इंग्लिश क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो प्रसाद का इंग्लिश जो होता है वर्ड होता है उसका मतलब होता है ऑफरिंग्स, मतलब प्रसाद। आइडल, इसका मीनिंग होता है मूर्ति। गॉडेस, इसका मतलब होता है देवी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवी देवता को इंग्लिश में क्या कहे जाते हैं। तो देवी देवता को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देवी देवता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिटी, देवी देवता। और त्रिशूल को जो माँ के हाथों में होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ट्राइडेंट, इसका मतलब होता है त्रिशूल। चक्र, चक्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो डिस्कस, इसका मतलब होता है चक्र। चक्र को इंग्लिश में डिस्कस कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पे जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ इसमें अगर टाइपिंग मिस्टेक अगर हुआ होगा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आगे चलते हैं। स्पेयर, स्पेयर का क्या मतलब होता है, तो स्पेयर का मतलब होता है भाला, जो कि माँ के हाथों में देखा जाता है। और आगे है खरक, खरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो खरक को इंग्लिश में कहा जाता है सिमिटार, सिमिटार का मतलब होता है खड़ग। और सोर्ड, सोर्ड को मतलब होता है तलवार, सोर्ड। और फरसा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो फरसा को इंग्लिश में कहा जाता है एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी भी होता है, एक्स मतलब फरसा भी होता है। गदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गदा को इंग्लिश में कहते हैं मेस। और वहीं पे बात करते हैं धनुष बाण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो धनुष बाण को इंग्लिश में कहा जाता है बो एंड एरो, इसका मतलब होता है धनुष बाण। और अस्त्र शस्त्र, शस्त्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वेपन, इसका मतलब होता है अस्त्र या शस्त्र। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनकारनेशन का। इनकारनेशन का क्या मतलब होता है, तो इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, यानी कि जो देवी देवता मतलब जो अवतार लेते हैं उसके बारे में, उसको इंग्लिश में इनकारनेशन बोला जाता है। डेमन, आपने राक्षस जब आप दुर्गा पूजा में जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो माँ देवी के द्वारा जो राक्षस को जो मारा जाता है, तो उस राक्षस का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, तो इसे बोला जाता है डेमन, मतलब राक्षस होता है। और पंडाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पंडाल को इंग्लिश में कहते हैं मार्की, मार्की मतलब होता है पंडाल। वहीं पे अगर जागरण का जो है इंग्लिश क्या होता है, तो जागरण का इंग्लिश होता है विगेल, मतलब जागरण, VIGIL, विगेल मतलब जागरण होता है। वहीं भजन का क्या मतलब होता है, तो भजन को इंग्लिश में उसका मीनिंग ही होता है डेवोशनल सॉन्ग्स, डेवोशनल सॉन्ग्स का मतलब होता है भजन। और वहीं पे हम लोग भंडारा, आप कई बार देखे होंगे कि कहीं कहीं किसी किसी मंदिर में भंडारा भी किया जाता है माँ के पूजा के समय, तो इसे पब्लिक फीस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आगे बात करते हैं न्यू वर्ड्स के बारे में। तो शंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो शंख को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्च, मतलब शंख होता है। और कलावा, जो कि हम लोग हाथों में बांधते हैं, उसे कहा जाता है सेक्रेट थ्रेड, मतलब कलावा, ठीक है, इसे रक्षा सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। कलश, अभी ज़्यादातर कलश का स्थापना होता है, तो आप लोग जान सकते हो कि कलश को इंग्लिश में अर्न बोला जाता है। और आगे जानते हैं वर्शिप मटेरियल्स के जो वर्ड है उसको क्या कहा जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो काफ़ी सारा जो है इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
वर्शिप मटेरियल में जानते हैं कि जो पूजा सामग्रियां हैं वो क्या क्या हो सकता है, उनके इंग्लिश नाम क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे गंगा जल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गंगा जल का इंग्लिश होता है होली रिवर। माफ़ी चाहूँगा, होली वाटर। होली रिवर का तो मतलब होता है पवित्र नदी। गंगा जल को इंग्लिश में होली वाटर बोला जाता है, जिसका मतलब होता है गंगा जल। आगे अक्षत, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। अक्षत, अक्षत जो है जो हम लोग पूजा के समय में जो है हाथों में लेके जो है अक्षत का यूज करते हैं, उसे बोला जाता है राइस ग्रेन्स। राइस ग्रेन्स का मतलब होता है अक्षत। सिंदूर का इंग्लिश होता है वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। वहीं पे तुलसी पत्ते के बारे में बात करते हैं तो तुलसी पत्ते का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है वैसिल लीव्स, मतलब तुलसी के पत्ते। धूप का क्या मतलब होता है? तो धूप का मतलब होता है इंसेंस। इंसेंस मतलब होता है धूप, यानी कि जिसे हुमाद के नाम से भी आप जानते हैं। और वहीं पे अगर आप अगरबत्ती के बारे में बात करें तो इसे कहा जाता है इंसेंस स्टिक, या जॉस स्टिक भी नाम इसे बोला जाता है। अगर इसमें तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हो जॉस स्टिक। इसका सही हुआ जो स्पेलिंग है JOSS, जॉस STIC। जॉस स्टिक मतलब होता है अगरबत्ती। आगे बात करते हैं अर्थेन लैम्प। अर्थेन लैम्प का मतलब होता है दिया, जिसे हम मिट्टी का दीप भी बोलते हैं। कॉटन बिक, कॉटन बिक का मतलब होता है यहाँ पे रुई बत्ती, जो कि दीप जलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वहाँ पे आगे हम चलते हैं कॉन्सेक्रेटेड थ्रेड। इसका मतलब होता है जनेऊ, जो कि पूजा के समय में ज़्यादातर देखा जाता है कि पहना जाता है लोगों के द्वारा जनेऊ को। तो इसे कॉन्सेक्रेटेड थ्रेड के नाम से जाना जाता है। वहीं घी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो घी को इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर बोला जाता है। और वहीं कपूर के बारे में बात करें तो कपूर को इंग्लिश में बोला जाता है कैम्फोर। कैम्फोर मतलब होता है कपूर। और बीटेल नट का जो मीनिंग होता है सुपारी, जिसे सुपारी जो पूजा में यूज करते हैं पान के पत्तों के साथ। तो यहाँ पे पूजा का जो मटेरियल है उसी से रिलेटेड सारे वर्ड मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया है। तो बीटेल नट मतलब होता है सुपारी, और पान की जो पत्तियां हैं उन्हें इंग्लिश में बीटेल लीव्स के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है पान की पत्तियां। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और हमारी वीडियो से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।